आपका गुड़हल का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो, कोई भी फूल वाला पौधा हो, सब्ज़ी वाला पौधा हो, हर एक पौधे में आप डाल सकते हैं। ये फ्री का होममेड खाद है। आपको बाज़ार से कुछ भी महंगे खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के होममेड खाद से आप बहुत बढ़िया रिज़ल्ट पा सकते हैं। तो एक खाद की मैं 2 तरीके बताऊँगी, जो आप लिक्विड तरीके से भी दे सकते हैं, सॉलिड तरीके से भी दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करने का जो तरीका है, मैंने कई सारे बताए हुए हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर 420 से ज़्यादा वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। ये जो ऑर्गेनिक खाद होते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते। और मिट्टी जब तक अच्छी रहेगी, सही रहेगी, तो आपका पौधा हमेशा से कंटिन्यू ग्रोथ करता जाएगा। पौधे में कोई भी ग्रोथ रुकेगी नहीं। तो खाद को इस्तेमाल करने का सही तरीका बताऊंगी। आपके पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होगी। इस बरसात में भी आपके पौधे में इस तरह भर भर के फ्लावरिंग होगी। प्लांट में हेल्दी से ग्रोथ हो और फ्लावरिंग हो, इसके लिए पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस लगने नहीं देना है। पौधे को हेल्दी बनाए रखना है। पौधे की केयर करनी ज़रूरी है, और ये केयर मैं हमेशा से आपसे शेयर भी करती हूँ। तो बरसात में सबसे ध्यान रखने वाली बात है, पौधे के जो पॉट है, उस पॉट में कभी भी पानी जमने नहीं देना है। या तो प्लांट के जो रूट है, नहीं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, और आपको प्लांट में फ्लावरिंग तो दूर की बात है। तो बारिश होने के बाद आप पॉट को ज़रूर चेक कर लीजिए, आपके पॉट में पानी जमा है कि नहीं। और मैं आपसे कई बार शेयर भी किया है, बारिश होने के बाद पत्तियों में पानी है, लेकिन पॉट की जो सॉइल है ये गीली है, लेकिन इसमें कोई भी पानी नहीं है। तो इस तरह के जो बड़े प्लांट हो जाते हैं, इनको मैं बड़े साइज़ के जो थर्मोकोल के बॉक्स हैं या तो क्रेट होते हैं, उनमें लगा देती हूँ। तो ये एक नया वैरायटी का प्लांट है, और ये लायन टेल्स है। ये हिबिस्कस की देसी वैरायटी की तरह ही है। इसके पत्ते भी हल्के हैं, और फ्लावर भी देसी वैरायटी की तरह ही पतले फ्लावर आते हैं। तो इसको मैंने बड़े साइज़ के जो थर्मोकोल के बॉक्स है उसमें लगा दिया है, और कुछ ही दिन हुए हैं मैं इस प्लांट को इसमें शिफ्ट किया है। तो अभी बहुत बढ़िया टाइम है। इस टाइम अपने हर एक पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। गुड़हल में कम से कम साल में एक बार आपको ज़रूर रिपोर्टिंग करनी होगी, नहीं तो आपका पौधा जो पत्ता है वो छोटा कर देगा, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, फ्लावरिंग आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो इन प्रॉब्लम का सलूशन एक ही है, आपको नई मिट्टी देनी है, कंपोस्ट देनी है, और प्लांट को अभी ज़रूर रिपोर्टिंग कर देनी है। बारिश का टाइम बहुत ही अच्छा होता है। तो आपका अगर देसी गुड़हल का पौधा है, तो साल भर में ही इसका रूट बाउंड हो जाता है। तो इसको आपको ज़रूर बड़े साइज़ के पॉट में लगाना होगा। इसकी रूट की प्रूनिंग यानी हल्की कटाई छटाई आप करके लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका हाइब्रिड गुड़हल है, तो उस प्लांट को आप 2 इंच बड़े साइज़ के पॉट में लगाइए, लेकिन इसको रूट की बिल्कुल कटाई छटाई नहीं करनी है। इसको एज इट इज़ लगानी है, और इसको नई मिट्टी और कंपोस्ट देकर लगानी है। बहुत ही पोरस वेल ड्रेन सॉइल आपको ज़रूर देनी होगी, नहीं तो पौधे में बार बार फंगस की प्रॉब्लम आएगी। और ये जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं, इनके रूट थोड़े से नाजुक होते हैं, तो इनके लिए आपको वेल ड्रेन सॉइल यानी सैंड का मात्रा मिलाना ज़रूरी है। कम से कम 50% के साथ आपको 20% सैंड मिलाना होगा, और 30% कंपोस्ट मिलाकर लगाइए। नया छोटा सा पौधा है, तो बड़े साइज़ के पॉट में बिल्कुल नहीं लगानी है। आपका हाइब्रिड गुड़हल बड़े साइज़ के पॉट में देंगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसको इस तरह मिट्टी में आपको फंजीसाइड ज़रूर देना होगा। कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर दीजिए, नहीं तो प्लांट में बारिश की वजह से इसके रूट जो है गलने शुरू हो जाएंगे, और अचानक से आपका पौधा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह हाफ़ टी स्पून फंजीसाइड मिट्टी में ज़रूर देना है, लेकिन इसके बाद पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी गीली हुई है। तो आपको इस तरह के गीली पॉट में जो फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल नहीं देना है, और पानी भी नहीं देना है। तो कुछ खाद ऐसे हैं जो प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। पत्ती जब सूख जाए तो प्लांट के ऊपर आप खाद का स्प्रे कर सकते हैं, यानी प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। पत्तियां जब सूख जाए तभी प्लांट के ऊपर जो खाद है वो स्प्रे कर सकते हैं। इस पर मैंने जो लास्ट वीडियो डाला हुआ है, इसमें मैंने ज़रूरी 3 खाद के बारे में बताई है। और आपका पौधा भी इस तरह लशकिन पत्तियाँ बनाएगा, प्लांट की हेल्थी ग्रोथ होगी, और इस तरह के छोटे पौधे में भी आप बढ़िया फूल ले सकते हैं। तो इस प्लांट में जो है नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं है, लशकिन पत्तियाँ आ रही हैं, लेकिन फ्लावरिंग के लिए जो खाद देनी है वो मैं आगे बताऊंगी। नेक्स्ट गलती जो करते हैं, बरसात में हमारे जो पौधे हैं बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, तो ये है बनाना पील यानी केले के छिलका। तो केले के छिलके जो होते हैं पौधे में फ्लावरिंग लाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन इस बरसात में आपको इस तरह पॉट की मिट्टी में बिल्कुल नहीं देना है। ये जो कच्चे छिलके होते हैं ये पौधे को नुकसान पहुँचाते सकते हैं, और पौधे के जो रूट है उनको ख़राब कर सकते हैं। इनमें बहुत जल्दी से फंगस लग जाएगी, कीड़े मकोड़े चींटियाँ आएंगी, तो पौधा बहुत जल्दी से ख़राब हो जाएगा। बरसात में आपको मिट्टी में जो डालना है वो है हल्दी पाउडर, और इस हल्दी पाउडर में इतने सारे गुण होते हैं, रूट को ताकत देते हैं,
प्लांट को कीड़े मकोड़े फंगस से बचाते हैं। तो हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर मिट्टी में ज़रूर देना है 15 डेज़ के गैप में। नेक्स्ट है आपको पौधे में फ्लावरिंग लेनी है। पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है, पौधे में कोई पत्ती में कोई शाइन नहीं है, पौधा अनहेल्दी है, तो इसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये है चाय की पत्ती, जिसको मैंने धो के सुखा कर रखा हुआ है। ये घर की यूज़ की हुई चाय पत्ती है और इस चाय पत्ती से आप पौधे में भरमार फ्लावरिंग ले सकते हैं, पौधे की ग्रोथ ले सकते हैं। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है, जो पौधे में ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपके पॉट की मिट्टी चिपचिपी है और पानी सूखता नहीं है, इस पॉट में आपको बिल्कुल नहीं देना है। पॉट की मिट्टी सूख जाए तभी आपको इस खाद का इस्तेमाल करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है, मेरे जो प्लांटर है ये 8 इंच का प्लांटर है और इसमें मैं 1 टीस्पून भर के दे रही हूँ। तो ये जो चाय पत्ती है मैंने यहाँ पे अच्छे से हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर के साथ मिला लिया है और इसको चाय पत्ती के साथ मिलाकर दिया है। तो गुड़हल में देने से बहुत जल्दी से प्लांट में फ्लावरिंग शुरू होगी। आपको कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार 1 टीस्पून ज़रूर देना होगा। तो ये जो पौधा है बहुत जल्दी से अपना फ्लावरिंग शुरू करेगा, क्योंकि पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगी और इसकी मिट्टी भी एसिडिक, और एसिडिक मिट्टी में ही गुड़हल बढ़िया से बढ़िया ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग करता है। तो इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर करके रखे हुए हैं चाय पत्ती के फ़ायदे के ऊपर, और चाय पत्ती को मैं दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो ये जो चाय पत्ती है इसको मैंने 1 टीस्पून लिया है, ये फ्रेश चाय की पत्ती है और अभी मैं दूसरा खाद बनाने वाली हूँ जो एक लिक्विड खाद होगी। तो 1 टीस्पून चाय पत्ती का साथ मैंने एक टुकड़ा जो लिया है ये है दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी जो होता है रूट को बहुत ज़्यादा ताकत देती है, पौधे को कीड़े मकोड़े फंगस से बचाती है, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ये बहुत ही अच्छी होती है और ये एक रूटीन हार्मोन का काम करता है। ये एंटी फंगल भी है, इससे पौधे के जो रूट हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बने रहेंगे। साथ में मैं आलू का इस्तेमाल करूँगी और इस बरसात में कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं बताऊँगी, क्योंकि आलू के छिलके या केले के छिलके इनको इस्तेमाल करने के लिए मैंने मना किया है आपसे। तो कैसे इस्तेमाल करना है इसका सही तरीका मैं अभी बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 आलू के छिलके लिए हैं। आलू के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, आयरन होता है और भी कई सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं आलू के छिलके में जो पौधे में फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आलू के छिलके को भी आप कई सारे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बरसात में यूज़ करने का तरीका अलग है। तो और चाय पत्ती का गुण तो मैंने बताया ही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों ही मिलता है। साथ में ये मिट्टी को एसिडिक बनाए रखती है। तो ये जो चाय पत्ती है और दालचीनी का टुकड़ा है, साथ में मैंने 3 आलू के छिलके लिए हैं, इनको अच्छे से मैंने बॉयल कर लिया है। तो बॉयल करने से क्या होता है, पौधे में कभी भी फंगस का इशू नहीं आएगा। इनको मैं अच्छे से बॉयल करके 1 दिन के लिए रखा हुआ था, यानी 1 रात के लिए, और इनको अच्छे से निकाल लिया है। तो इसको ठंडे होने के बाद ही आपको इस्तेमाल करना है और 1 रात के लिए छोड़ दें इनको तो बहुत अच्छा ही है। तो इनको अच्छे से बॉयल कम से कम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से बॉयल कीजिए। तो ये जो पानी है आप अपने सारे ही पौधे में डाल सकते हैं, कोई भी गुलाब का पौधा हो, गुड़हल का पौधा हो, हर एक पौधे में आप फ्लावरिंग लेने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम भी होता है और ये कम से कम आपको 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर देना हो। तो आप अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट पाना चाहते हैं तो 15 डेज़ के गैप में देना ज़रूरी है। ये ऑर्गेनिक चीज़ें होते हैं और इनका रिज़ल्ट जो होता है 100% होता है, लेकिन मैंने पहले ही बताया इनको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा और इस चीज़ को छान के निकालनी है, क्योंकि ये जो चाय पत्ती है या आलू के छिलके हैं इनको डायरेक्ट पॉट में बिल्कुल नहीं देना है। दूसरा कंडीशन ये है, पॉट की मिट्टी सूखी हो तभी आपको देनी है, नहीं तो आप प्लांट के ऊपर दूसरा कोई फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे बैलेंस NPK है या ऐसा कोई भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, मिट्टी में नहीं डालना है। तो इसको अच्छे से डाइल्यूट भी करना होगा। तो साथ में मैं हल्दी पाउडर मिला रही हूँ ताकि पौधे की मिट्टी में कोई भी नुकसान ना हो, रूट को अच्छे से अच्छा ताकत मिले। और हल्दी पाउडर में भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और भी कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये रूट को भी हेल्दी बनाए रखती है, रूट में फंगस लगने नहीं देती। तो ये जो खाद है इसको अच्छे से डाइल्यूट करना है। 1 लीटर अगर खाद है तो कम से कम 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में डालना है। इसको आपको दिन के टाइम देना होगा। तो बारिश के मौसम में आप सुबह सुबह खाद दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से पौधा चलेगा। लेकिन बारिश के बाद जो चिलचिलाती धूप निकलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस टाइम भरी गर्मी में आपको कोई भी खाद नहीं देनी है, आप शाम के टाइम भी दे सकते हैं।
तो इसको पॉट में जब भी देना है धीरे धीरे ही डालना है, यानी जो भी खाद आप पॉट में डालें वो तुरंत ड्रेनेज होल से बाहर ना जाए, क्योंकि धीरे धीरे डालने से क्या होता है मिट्टी ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है और रूट को बहुत अच्छे से लग जाती है। तो मेरे इस प्लांट के पत्ते आपको झुके झुके लग रहे होंगे, इसमें मैंने पानी नहीं दिया है अभी तक, क्योंकि मुझे खाद डालना था। तो इसका इंतज़ार आपको ज़रूर करना है, यानी खाद डालनी है तो सुबह सुबह पानी नहीं देना है, मिट्टी सूख जाए तभी देना है। हिबिस्कस प्लांट के केयर के ऊपर, यानी गुड़हल के प्लांट के केयर के ऊपर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसमें आपको सारी परेशानी का हल मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमेशा बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।